अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44। प्रशासन लगातार पुलकित आर्या को बचाने में लगी हुई है, सहयोग नहीं कर रही है। तो वो जो मुझे फीलिंग आती है, तब मुझे लगता है कि हाँ, सुरक्षा की कितनी जरूरत है एक लड़की को। यही मैसेज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जाएगा। पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं, काम कहीं करती हैं, तो उस पे एक तानाशाही विरोध से गलत काम कराया जाता है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस जो है वो दिल्ली के अपने कार्यालय में, जो उनका मुख्य कार्यालय है, वहां पर अंकिता के लिए कैंडल मार्च कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जो लोग इस हत्या में शामिल हैं, जो लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं, जिन्होंने अंकिता की हत्या की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ जो भी एक्शन है वो लिया जाए और किसी भी तरह की कोई भी उनको रियायत ना दी जाए। देश में जो लड़कियां हैं वो अपने घर से निकलती हैं ये सोच के कि इंडिपेंडेंट होंगी, ये सोच के कि वो जाके कहीं काम करेंगी, देश में अपना नाम करेंगी, अपने परिवार को पालेंगी। लेकिन जिस तरह का माहौल आपको आज रिसोर्ट के उसमें देखने को मिला है, ये बहुत ही शर्मनाक है। यही मैसेज पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जाएगा कि हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं, काम कहीं करती हैं, तो उस पर एक तानाशाही विरोध से गलत काम कराया जाता है। तो क्या असर और क्या इमेज हिंदुस्तान की बाहर जाएगी, मैं पूछना चाहता हूँ। किसी की बेटी को हत्या हुए 10-15 दिन हो गया, धामी जी आज उनके घर जाते हैं और ये कहते हैं फास्ट ट्रैक करेंगे। देयर इज अ सेइंग, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बातें करने से नहीं, आपके एक्शन से काम दिखेगा। अगर वो इतने ही सीरियस हैं तो अब तक उन लोगों को फास्ट ट्रैक करके कुछ क्यों नहीं किया गया। और रिसोर्ट तोड़ने से क्या होगा, रिसोर्ट को नीलाम करके जितनी भी कीमत है वो फैमिली को दी जाए, ये हमारी मांग है। उत्तराखंड की बेटी के साथ दिल दहला देने वाला घटना हुआ है, इसलिए हमारी मांग है कि जो वहाँ की प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रही है, प्रशासन लगातार पुलकित आर्या को बचाने में लगी हुई है, सहयोग नहीं कर रही है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उससे छेड़छाड़ करने का काम कर रही है। प्रशासन, वहाँ की पुलिस छेड़छाड़ करने का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि जो अंकिता है, जो हमारी बहन है, उसको इंसाफ ना मिल पाए। क्योंकि बीजेपी का जो नारा रहा है हमेशा से खोखला नारा रहा है और जनता को मूर्ख बनाने का नारा रहा है हमेशा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मगर आज हम ये कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के एमपी से, बीजेपी के मंत्री से, बीजेपी के एमएलए से बेटियों को बचाओ। क्योंकि अगर आप इनसे बेटियों को बचा लोगे तो आप कुछ कर पाएंगे। लगातार चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे वो हाथरस हो, आप देखिए बेटियों के साथ बीजेपी के जो उनके मेंबर, उनके मंत्री, उनके एमएलए, सब उन्होंने ही उनके साथ दुरुपयोग करा है उनकी बेटियों के साथ। हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से डे टू डे एक नहीं हादसा हुआ, ये बहुत सारे हादसे ऐसे हो गए जो आधे छुपा दिए जाते हैं, आधे सामने आ जाते हैं, और आगे भी बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जो हमारे सामने आएंगे अंडर ऑफ द गवर्नमेंट बीजेपी। ठीक है, तो हमारी मांग ये है कि अंकिता को तो न्याय मिले ही मिले, साथ ही आने वाली जो लड़कियां, आने वाली जो जनरेशन है, उनको भी सुरक्षा का एक हमें मिले कि वो भी सुरक्षित रहे हमारे देश में। देखिए, मांग मुख्य तौर पर यही है, जिस तरह से सबूतों को राज्य सरकार द्वारा निपटाया गया है, कानून को आप किस तरह से कुचलने की कोशिश की जा रही है। आपने रातों रात ही बुलडोजर चलाकर ये साबित कर दिया कि आप उन रेपिस्टों को, उस राज्य मंत्री के बेटों को बचाने का आपका जो पूरा प्रयास है, जो वहाँ के लोकल पत्रकार हैं, जिस तरह से उनको धमकाया जा रहा है, क्योंकि लोकल जो वोकल पत्रकार हैं वो लाकर सारी सच्चाई को सामने रख रहे हैं। ये बहुत ही 25 लाख रुपए मुआवजा दे देना सिर्फ ये न्याय की बात नहीं है। देखिए, आप इसकी मामले की संगीनता को समझिए। गिरफ्तारी नहीं, वो तो आशीष मिश्रा के केस में भी हुई थी, पर यहाँ पे सबूत नष्ट कर दिए। और उत्तराखंड सरकार खुद कह रही है कि हमें पता नहीं किसने डेमोलिशन के ऑर्डर दे दिए। यानी सब कॉन्स्पायर्ड है, कॉन्स्पिरेसी है।
कोई भी चाहता ही नहीं कि सही चीजें लोगों तक पहुंचे। और जो एक लड़की, गरीब घर की लड़की, अपना पेट पालने, अपने परिवार का पेट पालने निकली थी, जो नौकरी करने गई थी, देह व्यापार करने नहीं गई थी। भाजपा सरकार जो कहती है कि हम महिला सशक्तिकरण ला रहे हैं, हम देश को आधुनिक बना रहे हैं, आज तक 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, पर आपने तो अपनी सरकार में ऐसे लोगों को पनाह दी है जो पैसा होने के बावजूद, शिक्षित होने के बावजूद औरतों को बॉन्डेड लेबर बना रहे हैं। मतलब उनके वहां नौकरी करने जाओ तो उन्हें चाहिए कि वो जो बोलेंगे वो करेंगे, और आप क्राइम की संगीनता समझिए कि उसके बाद उसकी मृत्यु कर दी जाती है। खासकर जो बीजेपी से हमारे को ना बेटी बचानी है, वो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि भाजपा से ही हमारे को बेटी बचानी है। आप देखेंगे पिछले हाथरस का कांड देखेंगे, उन्नाव का कांड देखेंगे, आज वो नौकरी करने अगर वहां पर गई तो उसकी गरीबी का फायदा उठाना जो ये चाह रहे थे, उन्होंने वो एक खुददार लड़की निकली जिसने अपनी गरीबी का फायदा नहीं उठाने दिया, और उसके बाद ये उसके साथ रेप करते हैं, और उसके बाद उस कमरे को आग लगा दी जाती है, जो सबूत होते हैं वो मिटा दिए जाते हैं। ये सरकार हमेशा से ही बलात्कारियों का बचाव करती आई है, और ये आप देख भी रहे हैं। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।